हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्रेसिव नॉलेज। इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और इस बेल बटन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस चीज़ को हम लोग आज वीडियो में देखेंगे और उसका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, ये सभी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है जिसमें हम 2 ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, जो 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोनों। 1 एसी सिग्नल यूज किया हूँ और यहाँ पे 2 कलेक्टर रजिस्टर यूज किए हैं। ठीक है दोस्त। और इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें 2 वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है। चलिए ये कैसे वर्क करता है और इसका यूज कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके दोस्त। इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे VCC अप्लाई किए हैं +15 वोल्ट। इस जो सप्लाई दोनों ट्रांजिस्टर को कलेक्टर के थ्रू होते हुए दोनों ट्रांजिस्टर को मिलेगी, ये हमारा Q1 एंड Q2 है, 2 ट्रांजिस्टर। एंड अदर नेगेटिव सप्लाई -V जो इमीटर वोल्टेज मिलती है वो भी सेम एम्पलीट्यूड का होता है, जो ±15 वोल्ट का होता है। ओके दोस्त। यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्रांजिस्टर का प्रिंसिपल देखेंगे। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रिंसिपल देखेंगे और उसके बाद इसका 2 आउटपुट लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आउटपुट 1 है एंड आउटपुट 2 है। दोनों का क्या मीनिंग है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं दोस्त इसको, कि ये जो हमारा डिफरेंस आउटपुट आता है ये फेज शिफ्ट होके आता है। जो फेज शिफ्ट होने के कारण जो डिफरेंस आउटपुट आता है उसी को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। ओके दोस्त। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। इसे एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर बोलते हैं। जो एम्पलीफाई करता है डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट वोल्टेज। डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे हम 2 इनपुट वोल्टेज सप्लाई देंगे। एक को अभी मैं ग्राउंड करके रखा हूँ, अदर को Q1 को मैं सप्लाई दिया हूँ। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए एम्पलीफायर दैट एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन 2 इनपुट सिग्नल वोल्टेज बट सप्रेस एनी वोल्टेज कॉमन टू द इनपुट्स। मीन्स इस चीज़ में हम क्या देखेंगे कि एक कॉमन मोड होता है और एक डिफरेंशियल मोड होता है दोस्त। आप इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आप पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी में मिलेगा। इसमें एक कॉमन मोड होता है, एक डिफरेंशियल मोड होता है। कॉमन मोड कब कहलाता है और डिफरेंशियल मोड कब कहलाता है, उस चीज़ को हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताता हूँ कि इस दोनों का इनपुट अगर सेम फेज में अगर आता है, मीन्स यहाँ पे जो 2 आउटपुट लिया है, दोनों का आउटपुट अगर सेम फेज में आया और वो सेम फेज में आने से वो सिग्नल हमारा एम्पलीफाई करेगा। अगर दोनों का डिफरेंस कैंसिल होके आएगा, मीन्स दोनों आउट ऑफ फेज आएगा तो कैंसिल होके आएगा, कॉमन मोड कहलाएगा। ओके। यहाँ पे डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड में सबसे पहले डिफरेंस हम लोग देखेंगे। दोस्तों क्या है कि इसमें जैसे ये 2 ट्रांजिस्टर यूज किया है यहाँ पे। फर्स्ट ये 15 वोल्ट सप्लाई VCC एक कलेक्टर 1 मीन्स 8 Q1 ट्रांजिस्टर के थ्रू होते हुए जाएगा, फिर Q2 के थ्रू होते जाएगा। दोनों को जो इमीटर करंट आएगा वो दोनों ऐड होके ये यानी इमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए जाएगा। ये कैसे वर्क करेगा, इस वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ओके दोस्त। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम AC सिग्नल दिया, AC सिग्नल प्रोवाइड किया 5 वोल्ट एंड 1 किलोहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हम यहाँ पे इंजेक्ट किया और ये हमारा बेस रजिस्टर हुआ। बेस रजिस्टर 1 एंड बेस रजिस्टर 2 अभी नहीं, क्योंकि ये हमारा जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसको ग्राउंड करके रखा हूँ। मीन्स हम यहाँ पे सिंगल इनपुट दिया हूँ, ड्यूअल इनपुट ड्यूअल आउटपुट यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ, बट अभी क्या किया है कि यहाँ पे हम सिंगल इनपुट ड्यूअल आउटपुट दिखाऊंगा।
ओके दोस्त, उसके बाद बाद में हम लोग देखेंगे ड्यूअल इनपुट ड्यूअल आउटपुट देख के इसका आउटपुट कैसा आता है। सो इसमें आपको सभी पता मालूम हो जाएगा कि ये डिफरेंशियल आउटपुट कब आएगा, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफाई कब होगा और कॉमन मोड एम्पलीफायर कब होगा। ओके दोस्त, सो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग 2 वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। सो वाई वी नीड 2 वोल्टेज सोर्स। सो यहाँ पे उस चीज़ का भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जब ओपएम्प यूज करते हैं तो उसमें जनरली आप देखिएगा 2 वोल्टेज सोर्स यूज करते हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाने के लिए। सो उसका यहाँ पे ये महत्व आपको पता चलेगा कि 2 वोल्टेज सोर्स वाई रिक्वायर्ड फॉर दिस ओपएम्प। ओके, सो ये यहाँ पे आपका वर्किंग प्रिंसिपल मैं बताता हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल प्रोवाइड किया Q1 ट्रांजिस्टर को गया। सो अगर जैसे ये 0 to 5 वोल्ट गया सपोज, सो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा, यानी Q1 ऑन होने से हमारा ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा। ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने से हमारा क्या होगा कि ये VCC सप्लाई जो जा रही है, जो कलेक्टर रेजिस्टेंस यानी RC1 के थ्रू, यानी RC यानी कलेक्टर 1 के थ्रू जो करंट प्रोवाइड होगा वो इससे थ्रू इमीटर करंट भी मिलेगा, क्योंकि जो सेम करंट आएगी, जो कलेक्टर करंट आएगी वही हमारा इमीटर करंट आएगी, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएगा। यानी ये शॉर्ट हो जाने, ट्रांजिस्टर ऑन होने से ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, वही सेम कलेक्टर करंट हमारा इमीटर करंट होगा। इसी तरह हमारा क्या होगा कि अभी इस ट्रांजिस्टर को हम सिग्नल नहीं दिए हैं। सो ये ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा मैं वो उसके लिए बताता हूँ कि अभी क्या हुआ कि जैसे हम ये सिग्नल अप्लाई किया Q1 को, उस समय हमारा कलेक्टर करंट Q1 पे फ्लो किया Q1 के थ्रू और इमीटर करंट आया। बट इस केस में हम देखेंगे कि अगर यहाँ से हम सिग्नल जो अप्लाई किया Q1 पे, उसका आउटपुट अभी कहाँ पे लेंगे। इस ट्रांजिस्टर को अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉमन इमीटर का कॉन्फ़िगरेशन बना के एज ए यूज करूँगा। सबसे पहले आप देखिए कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इमीटर हमारा कॉमन रहता है और उसमें बेस को इनपुट देते हैं और कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं। ओके दोस्त, सो यहाँ पे क्या होगा कि जो सिग्नल हम यहाँ पे दे रहा हूँ वही सेम, अगर एक कलेक्टर से आउटपुट लेता हूँ तो यहाँ पे आउट ऑफ फेज सिग्नल आएगा। सो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा आउट ऑफ फेज आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर सेकंड चीज़ देखूँगा हम लोग। ये देखिए ड्यूरिंग ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आउटपुट है वो हमारा नहीं आ रहा है। ये हमारा जब, क्योंकि उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन है, सो कलेक्टर करंट प्रोवाइड होगा, बट ये हमारा वोल्टेज है, ये कलेक्टर वोल्टेज हम देख रहे हैं। सो ये हमारा उस टाइम क्या होगा कि ये आउट ऑफ फेज आएगा। देखिए जब, सो इसमें देखिए आउट ऑफ फेज आ रहा है, यही अगर हम इसमें अगर ये प्रो हम इस अदर ट्रांजिस्टर पे करूँगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि सेम फेज में आना है। ये देखिए यहाँ पे अभी रन किया तो ये इसमें देखिए जब ये हमारा पॉजिटिव है उसी फेज में, जो जैसा इनपुट दे रहे हैं उसी टाइम हमारा आउटपुट भी आ रहा है। सो ये इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये सर्किट है, अगर Q1 का इनपुट पे अगर हम बेस सिग्नल अप्लाई किया और हमारा आउटपुट अगर ये कलेक्टर से लिए, Q1 के कलेक्टर से लिए, तो वहाँ पे हमारा आउट ऑफ फेज आएगा। अगर ये सिग्नल यहाँ से अगर सेम आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए आपका इमीटर से अगर लेते हैं इसका आउटपुट तो ये हमारा सेम फेज में आएगा। ये देखिए ये हमारा सेम फेज में आएगा जो हमारा इमीटर से आउटपुट ले रहा है। सो अभी क्या होगा कि जो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स क्यों चाहिए, आप यहाँ पे सोचिए कि अभी जब इस Q1 ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे तो उस समय आउटपुट कलेक्टर से लेना है एंड इनपुट बेस को देना है। अगर एज ए कॉमन कलेक्टर यूज करेंगे सो यहाँ पे इनपुट बेस को देना है, कलेक्टर से आउटपुट लेना है, सॉरी इमीटर से आउटपुट लेना है एज ए जब कॉमन कलेक्टर के रूप में यूज करेंगे तो। ओके,
सो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जब यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि अभी हम ओनली वन इनपुट दिए हैं, अदर ट्रांजिस्टर को ग्राउंड। सो दोस्तों ये क्या होगा कि जैसे ये Q1 को हमारा इनपुट गया और आउटपुट हम कलेक्टर से न लेकर के इमीटर से लिया, तो यहाँ पे सेम फेज में आउटपुट आएगा। सो ये सिग्नल हमारा अदर ट्रांजिस्टर का इनपुट हो गया। इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए, Q2 को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि हमारा इनपुट सप्लाई इसको इमीटर को जा रहा और आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं, सो ये हमारा एज ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा जब हम सिंगल इनपुट यूज कर रहे हैं तो। ओके दोस्त, सो उस टाइम हमारा क्या होगा, -VCC इसको रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को जब हम एज ए कॉमन बेस यूज करेंगे तो उस टाइम हमारा -VCC मेन वर्क करेगा। ओके दोस्त, सो ये क्या होगा कि जब हम Q1 को इनपुट दिया और उसे इसका इमीटर से आउटपुट लेके यही सेम हमारा करंट जो जाएगा Q2 को इनपुट जाएगा और आउटपुट हम इसका कलेक्टर से लेंगे। सो ये हमारा इसीलिए क्या होता है कि जब कॉमन बेस यूज करते हैं सो इसका जो इनपुट देते हैं उसका आउटपुट सेम फेज में आता है। ओके दोस्त, सो सेम फेज आने का रीज़न यही है क्योंकि जब इसलिए यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कैसे होता है, क्योंकि जब कोई सिग्नल अगर हम सिंगल इनपुट दिया और उसका आउटपुट हम डिसाइड करेंगे किससे ले रहे हैं, Q1 से ले रहे हैं या Q2 से ले रहे हैं। अगर हम Q1 से ले रहे हैं तो उसका इन्वर्टिंग आउटपुट आएगा और Q2 से ले रहे हैं तो हमारा सेम फेज में आउटपुट आएगा। सो ये हमारा क्या होगा, इन्वर्टिंग आउटपुट होगा और ये नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट होगा। सो आप ये समझ गए होंगे दोस्त कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब होगा और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब होगा। जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर में सिंगल इनपुट जब कोई सिग्नल अप्लाई किया Q1 के थ्रू और उसी ट्रांजिस्टर में Q1 का से आउटपुट लेंगे तो वो इन्वर्टिंग आउटपुट होगा, अगर Q2 से आउटपुट लेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट होगा। सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हम सिग्नल दिए उस डिफरेंस को, दोनों का डिफरेंस जो रहता है फिर आउट ऑफ फेज रहता है। सो आउट ऑफ फेज होने का जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस एम्पलीफाई जो सिग्नल करता है, इसीलिए इसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। ओके दोस्त, सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाने का एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिफरेंस यही है यहाँ पे कि एम्पलीफायर कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सिर्फ वो कोई डिफरेंस और कोई ये नहीं देखता है। बट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में सिग्नल को हम डिफरेंस करके जो आउट ऑफ फेज मतलब फेज और डिफरेंस होने के कारण जो आउटपुट मिलती है वो सिग्नल हमारा एम्पलीफाई होता है, वो मिलती है, उसी को हम डिफरेंशियल एम्पलीफाई कहते हैं। ओके दोस्त, सो ये डिसाइड करता है हमारा, अगर सपोज ये 2 इनपुट दोनों का अलग अलग इनपुट से मिला, दोनों का डिफरेंस जो आएगा एम्पलीट्यूड आउटपुट डिफरेंस, उसमें अगर सेम फेज में रहेगा तो कैंसिल आउट करेगा, अगर आउट ऑफ फेज रहेगा तो वो हमारा आउटपुट मिलेगा। सो इसीलिए इसी तरह इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद हम इसको कॉमन मोड एम्पलीफायर और डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर भी इस ऑप में हम लोग देखते हैं। सो डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर वही है जो ये हमारा आउटपुट हुआ, मीन्स 2 इनपुट अगर Q1 एंड Q2 को दोनों को अप्लाई किया और उसका जो डिफरेंस आउटपुट आएगा जो फेज के कारण, तो वो हमारा डिफरेंशियल आउटपुट होगा, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। और कॉमन मोड किस डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर बोलेंगे उसको। और कॉमन मोड कब होगा कि जब दोनों का जो मतलब सेम फेज होने के कारण कैंसिल आउट होगा जो सिग्नल, वो हमारा कॉमन मोड एम्पलीफायर होगा। ओके दोस्त, सो इसी तरह इसका क्या है कि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को क्लासिफिकेशन करते हैं। सो इसको देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट होता है ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, मीन्स दोनों का इनपुट दिया और बैलेंस आउटपुट लिया, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। यानी मीन्स फर्स्ट हो गया ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, सेकंड वन इज हो गया ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, थर्ड वन इज सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट एंड फोर्थ वन इज सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। सो ये हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन हुआ। सो 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और ये हमारा बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है। सो इस तरह हमारा दोस्त डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क करता है। और इसमें हम इन्वर्टिंग कितना चीज़ देखें कि इन्वर्टिंग आउटपुट, इन्वर्टिंग इसमें हम लोग देखें क्या
कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब होगा, और कॉमन मोड एम्पलीफायर कब होगा, और डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर कब होगा। सो ये हम लोग 4 चीज़ देखा इसमें।